तो अपनी 3 क्लास हो चुकी है जिसमें हम शिक्षा मनोविज्ञान और जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति है उसके बारे में देख रहे थे। आज अपनी चौथी क्लास है और ये लास्ट क्लास है। उसके बाद में हम वृद्धि और विकास की तरफ जाएंगे और अपना जो उत्पत्ति है या फिर जो बेसिक नॉलेज है वो पूरा हो जाएगा आज की क्लास में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया जाता है? तो देखो ये क्वेश्चन अगर बाय चांस आपके पास आ जाता और आपको जो है इतना पता नहीं है कि मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन पर बल दिया जाता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा कि आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। कैसे करते कि वस्तुनिष्ठता और जो है और तथ्यात्मकता, ये दो चीजें जो है अभी वर्तमान में चल रही है। क्या चल रही है? वर्तमान में। ठीक है, अभी ये दृष्टिकोण जो है वर्तमान में चल रहा है और वर्तमान में चल रहा है और वर्तमान में जो है मनोविज्ञान का कौन सा चरण चल रहा है? तो व्यवहार का चरण। तो इसका व्यवहारवाद क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना मनोविज्ञान के जो व्यवहारवाद संप्रदाय है उसमें तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जो भी चीज करवा रहा हूं बेस्ट करवाऊंगा, मतलब जो भी चीजें आपको जीवा स्टडी में मिलेगी, जैसे साइकोलॉजी चल रही है, टीचिंग मेथड की क्लासेस जल्द आ रही है, तो जो चीजें मैं करवा दूंगा ना उनमें से आप जो पेपर होगा तो देख सकते हो क्वेश्चंस कितने आते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे टाइम पास हो रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? दोबारा देखो, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो मैं आपको बता चुका, परिभाषा में आपको जो है फिक्स याद रखना है कि जो है ये चीज किसने कही, और धीरे धीरे जैसे आप रिवीजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ध्यान रखना, संपूर्ण व्यवहार नाम जहां भी आ जाए, क्या नाम जहां भी आ जाए? संपूर्ण व्यवहार, सहस्य संपूर्ण, सहस्य स्किनर। तो याद रखना, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कोई परिभाषा हो और उसमें संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व नाम आ जाए, वहां स्किनर कर देना। ठीक है, और ज्यादातर चांस यही रहता है कि आपको कोई स्किनर की ही जो है परिभाषा पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन 83 है, यह भी बार बार क्वेश्चन आया हुआ रिपीट क्वेश्चन है, मतलब कई बार जो है ये क्वेश्चन आ चुका सेकंड ग्रेड में भी और रीट में भी। तो देखो, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करती है। यह कथन किसका है? तो ध्यान रखना, जन्म से वृद्धावस्था नाम आते ही जो है आपको क्रो एंड क्रो करना है। क्या करना है? क्रो एंड क्रो। जन्म से वृद्धावस्था तक कौन सा? बाल मनोविज्ञान चलता है, बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। और जन्म कौन सा चलता है? जन्म से वृद्धावस्था तक चलता है आपका विकासात्मक मनोविज्ञान। कौन सा? कल पढ़ चुके हैं, कल वाली क्लास नहीं देखी तो देख लेना। विकासात्मक मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक चलता है। और ये बात जो है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है। ये बात कही क्रो एंड करो ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है? मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक कौन है? जनक पूछा है, और इसको मनोगतिकवाद भी कहते हैं। कौन सा वाद? मनोगतिकवाद। तो मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? पिछली 3 क्लासों में हम बहुत जो है जिक्र कर चुके। कौन है? सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड। और जो है विलियम जेम्स कौन से जो है प्रकार्यवाद के जनक? किसके जनक हैं? प्रकार्यवाद के जनक। तो प्रकार्यवाद के जनक कौन? विलियम जेम्स। और मनोविश्लेषणवाद के जो जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड। आगे मनोविश्लेषण सिद्धांत भी आएगा, जो वो भी किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। जो ये अपना जो है लास्ट जो है आज की क्लास लास्ट है, जिसमें हम जो है जो शिक्षा मनोविज्ञान और जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति है उसको देख रहे हैं। फिर जो है कल से जो क्लास होगी वो वृद्धि और विकास की, जो अपने अलग अगला टॉपिक है, एक प्रकार से प्रॉपर फर्स्ट टॉपिक होगा ना, वो शुरू करेंगे। ये तो सिर्फ उनका जो है एक प्रकार से आधार है और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा शिक्षक क्या क्या कर सकता है? तो देखो, बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का मतलब है कि हर बालक एक दूसरे से अलग होता है। इस चीज का उसका स्तर क्या है, क्या कुछ वो सीख सकता है, वो सारी की सारी जो भिन्नताएं हैं उसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है शिक्षक। किसके द्वारा? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। उचित शिक्षण विधियों का चयन कर सकता है। तो बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा जो है उचित शिक्षण विधियां, मतलब जो है किस बच्चे को कौन सी शिक्षण विधि से पढ़ाया जाना चाहिए, वो जो है आप चयन कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, जो प्री होती है ना उसमें लगभग जो ये मान के चलो आप 3-4 क्वेश्चन उपरोक्त सभी वाले आते हैं। फिर कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है। तो ये भी जो है आपका बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी हो सकता है, इसका क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86।
86 क्या बोल रहा है? प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है। प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य क्या है? क्या? कक्षा शिक्षण की युक्ति सिखाना। प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य क्या है? देखो दोबारा पढ़ो, शिक्षा कक्षा शिक्षण की युक्ति सिखाना तो ये नहीं है, ठीक है। शिक्षण के विभिन्न पक्षों के प्रति अंतर्दृष्टि पैदा करना तो ये भी नहीं है। छात्रों की समस्याओं, व्यवहार, आवश्यकताओं के प्रति अंतर्सूझ विकसित करना तो ये है। हम बात कर चुके हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है? बाल केंद्रित। क्या होता है? बाल केंद्रित होता है। तो ये चीज कभी भूलना मत कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है? बाल केंद्रित। कक्षा शिक्षण से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। शिक्षण के विभिन्न पक्षों से मतलब तो है, लेकिन जो है मेन आधार क्या है इसका? मेन है छात्र यानी बालक, क्योंकि बाल केंद्रित होता है। तो बालकों की समस्याएं, व्यवहार, आवश्यकताओं के प्रति अंतर्सूझ विकसित करना जो है शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है। क्यों? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है? बाल केंद्रित। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय, ध्यान रखना, मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? ये क्वेश्चन अपना कल आ चुका है। विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर अलग टाइप से पूछा था, तो कौन सा देता है? व्यवहारवाद। ज्यादातर के उत्तर क्या होंगे? व्यवहारवाद, क्योंकि जो है ये जो है वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की व्याख्या होती है। व्यवहार का विज्ञान। कौन सा? व्यवहार का विज्ञान। तो ध्यान रखना, मनोविज्ञान का जो व्यवहारवाद संप्रदाय है वो मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है। अगला क्वेश्चन, परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। परिवार बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा देता है? देखो आपने जो चीजें देखी होगी, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक। औपचारिकता वहां होती है जहां एक पद की होती है। जैसे एक जो है आप मान लो कि एक शिक्षक जो है अपने प्रिंसिपल से औपचारिक रूप से बात करता है, या फिर जो अपने अधिकारी होते हैं, जो डीओ होते हैं, सीबीओ होते हैं, उनसे एक औपचारिक रूप से बात, मतलब बड़े जो है ऑफिशियल भाषा होती है एक प्रकार की। और अनौपचारिक होती है जैसे फ्रेंडली टाइप से नॉर्मल बातें करते हैं। तो परिवार और बच्चा आपस में किस हिसाब से अनौपचारिक रूप से बातें करते हैं? ठीक है, अनौपचारिक रूप से बातें करते हैं। अगला क्वेश्चन, आज की क्लास में जो है ये पूरा हो जाएगा, फिर वृद्धि और विकास। तो देखो क्लास बीच में बंद हो गई थी, दोबारा देखो कि क्वेश्चन नंबर 90, पावलोव व स्किनर निम्न में से किससे संबंधित है? पावलोव और स्किनर। अब देखो पावलोव और स्किनर किससे संबंधित है? तो आपको एकदम नॉर्मली पता होना चाहिए, व्यवहारवाद से संबंधित है। क्यों? क्योंकि ये जो है थार्नडाइक हुआ, मैकडूगल हुआ, इनके जो है समकालिक थे, ठीक है, इनके जो एक प्रकार से समकालीन थे। तो इस कारण जो है पावलोव और स्किनर है वो जो दोनों के दोनों क्या है? व्यवहारवाद से संबंधित है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? तो देखो अधिगमकर्ता से, मतलब अधिगम करने वाला, सीखने वाला, बिल्कुल। अधिगम प्रक्रिया की क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है सिखाने के लिए? बिल्कुल। अधिगम स्थितियों से, तो अधिगम स्थितियों से। ये क्या हो गया? उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन 92 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से, सबसे उपयुक्त पूछा है? क्या यह धनात्मक विज्ञान है? क्या यह नियामक विज्ञान है? क्या यह व्यवहारात्मक विज्ञान है? मतलब उचित रूप से बताना है। ऐसा नहीं कि अपन जो है कोई सा बता दें। लेकिन एक बात तो आपने पता चलेगी, जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये जो नियामक तो बिल्कुल नहीं होता। क्या होता है? विधायक होता है। क्या होता है? विधायक होता है। तो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन बी तो उड़ा दो। तो ऑप्शन बी ये उठ गया, ऑप्शन बी ये उठ गया, ये दो ऑप्शन तो उठ गए। अब ए देखो, धनात्मक विज्ञान, तो बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान धनात्मक ही होगा, पॉजिटिव ही होगा हमेशा। तो ए तो है, तो ए तो सही हो गया, और ए सही हो गया तो केवल ए तो इसमें ही बचा है, फिर तो ए सी हो जाए, मतलब सी भी सही है। व्यवहारगत विज्ञान है। व्यवहार के रूप में तो पता ही आपको शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारगत क्यों है? क्योंकि वर्तमान में मनोविज्ञान का स्वरूप ही व्यवहारगत है। तो धनात्मक और व्यवहारगत है, नियामक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? विधायक है। क्वेश्चन आ सकता है, शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान है तो विधायक विज्ञान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन 93 बोला शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? क्या वो अनुप्रयुक्त विज्ञान नहीं है? तो बिल्कुल अनुप्रयुक्त विज्ञान तो है। क्या वो व्यवहारिक विज्ञान नहीं है? तो व्यवहारिक विज्ञान भी है। क्या वो सामाजिक विज्ञान नहीं है? तो सामाजिक विज्ञान भी है। क्या वो आदर्श मूलक विज्ञान है? तो नहीं, आदर्श मूलक स्थिति बनती नहीं है, आदर्श चीजें तो होती ही नहीं है, ध्यान रखना। तो शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त है, उसको जो है व्यवहारिक है, व्यवहार में लाया जा सकता है। सामाजिक है, व्यवहारिक है तो सामाजिक ऑलरेडी ही होगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखने हैं आपको, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, शिक्षा में मुख्य परिवर्तन शिक्षक केंद्रित
से होना है। मतलब पहले क्या होती थी, शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती थी, और वर्तमान में जो है शिक्षा क्या होती है, तो आपको अभी बताया मैंने बाल केंद्रित। क्या बताया था, बाल केंद्रित। और बाल केंद्रित मतलब बालक यानी छात्र केंद्रित। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में शिक्षा जो है शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित हो गई है। पहले शिक्षक केंद्रित थी, अब छात्र केंद्रित हो गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा नहीं है, यह भी ध्यान रखना। वैयक्तिक समानताएं बिल्कुल नहीं है। देखो, क्योंकि वैयक्तिक समानताएं नहीं, वैयक्तिक भिन्नताएं हैं। ध्यान रखना क्या है, वैयक्तिक भिन्नताएं या वैयक्तिक विभिन्नताएं। तो देखो नाम से देखो पता चल गया, व्यक्तिगत समानताएं कभी काम नहीं आती। व्यक्तियों में समान क्या है, ये काम नहीं आता। व्यक्तियों में भिन्नता क्या है, वो काम आती है। तो पहला ही गलत हो गया। मूल्यांकन जो है इसका क्षेत्र है, अधिगम यानी सीखना इसका क्षेत्र है, पाठ्यक्रम का निर्माण भी है, लेकिन व्यक्तिगत समानताएं नहीं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, विभिन्नताएं होती है व्यक्तिगत, वो जो है शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा किसने दी। अच्छा क्वेश्चन है, विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा किसने दी। तो विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा देने वाला है जॉन डीवी। ठीक है, लघु समाज किसने कहा, जॉन डीवी ने। ठीक है, ध्यान रखना। डीवी क्या होता है, जब आप नौकरी लग जाओगे तो डीवी होगा आपका, जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लघु रूप क्या होता है, डीवी। तो लघु समाज कौन, डीवी। ठीक है, याद हो गया। जब आप नौकरी लग जाओगे तो अगर 3rd ग्रेड की लगोगे तो आपका जो है अधीनस्थ बोर्ड आपके जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएगा। 1st ग्रेड या 2nd ग्रेड लगोगे तो आपकी आरपीएससी जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई को शॉर्ट में बोलते हैं डीवी। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई का छोटा रूप क्या हो गया, डीवी, लघु रूप। तो लघु समाज किसने कहा, डीवी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र नहीं है या कार्य नहीं है। अधिगमकर्ता को जानना, तो बिल्कुल ये तो कार्य है। अधिगम करता है मतलब जो अधिगम ग्रहण कर रहा है उसको जानना, तो बिल्कुल। विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करना, तो बिल्कुल। शिक्षण विधियां वगैरह जो है विषय वस्तु कौन सी पढ़ानी है वो स्तर के अनुकूल, तो वो भी है। सीखने की प्रवृत्तियों के लिए सलाह देना, बिल्कुल। शिक्षण विधियों की सलाह जो है शिक्षा मनोविज्ञान आपको देता है। फिर असमान मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना जो है शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। ये जो है असामान्य मनोविज्ञान एक अलग शाखा होती है। कौन सी शाखा, असामान्य मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती है, चिकित्सा मनोविज्ञान, ठीक है, असामान्य मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, ऐसे करके बहुत सारी शाखाएं होती है। तो असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता, वो असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्य क्षेत्र कौन सा नहीं है, डी वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 98 हो रहा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन आपको बताना है। सबसे पहले, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण प्रदान नहीं करता। नहीं नाम आ गया तो यही असत्य है। मैंने आपको कल वाली अगर वीडियो नहीं देखी, क्लास नहीं देखी, तो आपको बताया था कि जहां नेगेटिव सेंस आ गया मतलब गया काम से वो। तो यहाँ क्या बोल रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता, तो गया। बाकी तो देखते हैं, देखो, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखता है। अभी देखो ऊपर अपने क्वेश्चन देखे आए थे, देखो ये रहा, व्यक्तिक समानताएं आई थी, और मैंने क्या बोला था, व्यक्तिक भिन्नताओं जो है शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र है। और ये देखो आ गया वापस, क्या हुआ कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान रखता है। ठीक है, सही हो गया बात। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापने की विधियों से परिचित करवाता है, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन की विधियों से शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है, तो बिल्कुल सही है। कौन सी विधि जो है सर्वश्रेष्ठ रहेगी किस जो है क्लास के स्तर के लिए, तो वो जो है शिक्षा मनोविज्ञान आपको बताता है। और जो ऑप्शन नंबर ए है वो गलत हो गया, मतलब आपने को असत्य पूछा था, तो उसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जो शिक्षा मनोविज्ञान है उस जो है शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 99। आज की लास्ट क्लास है शिक्षा मनोविज्ञान की, कल से वृद्धि और विकास शुरू करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व कहां पर है, तो ये तो आपको पता है। विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, बिल्कुल। अधिगम की प्रकृति को समझने में, बिल्कुल। व्यक्तिक भिन्नताओं को समझने में, बिल्कुल। तो सभी विकल्प सही है, तो ये तो क्या हो गया, इजी हो गया।
जो है बच्चा का जो है बाल विकास को समझने में, अधिगम की प्रकृति यानी कि जो अधिगम है उसकी प्रकृति क्या रहेगी ये समझने में, मतलब कैसे उनको समझाना है, और वैयक्तिक भिन्नताओं को समझने में, क्योंकि हर बच्चा जो है एक बच्चे से अलग होता है। तो उपरोक्त सभी इसके सही उत्तर हो गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन 100 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो अनुशासन बनाए रखने में सहयोग, बिल्कुल ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जो है। आप बोलोगे कि कैसे, तो देखो बच्चों को जो है ऐसी इंटरेस्टिंग जो है शिक्षण विधियों से पढ़ाना जिससे अनुशासन बनाए रखें, तो उसमें सहयोग मिलता है शिक्षा मनोविज्ञान से, तो ये तो सही है। फिर कक्षा की समस्याओं का समाधान, तो ये भी सही है। जब आपके पास शिक्षा मनोविज्ञान, आप मतलब अच्छे तरीके से आपको पता होगा कि क्या मतलब आपको जो है समस्या आ रही है बच्चे को सिखाने में, एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, कमजोर है, तो उनके बीच में जो है कैसे तालमेल बैठाएं, तो ये समस्याओं को जो है समाधान शिक्षा मनोविज्ञान से संभव है। फिर आकलन और मूल्यांकन में भी सहयोग, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य नहीं है, तो ये तीनों ही शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य हैं, तो सभी कोई भी विकल्प सही नहीं है। मतलब नहीं पूछा है तो तीनों सही है, कार्य नहीं पूछा है और तीनों ही कार्य हैं तो कोई भी विकल्प सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। अभी जो है ऊपर पढ़ कर आए हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है। तो मनोविज्ञान एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है, तो अभी ऊपर पढ़ कर आए हैं। शिक्षा का विज्ञान है, तो अभी ऊपर पढ़ कर आए हैं। धनात्मक विज्ञान है, अभी ऊपर पढ़ गए हैं। और एक पढ़ा था व्यवहार का विज्ञान है, तो ये भी ऊपर पढ़ कर आए हैं। तो एक मानक विज्ञान है, नॉर्मेटिव है, नहीं ये मानक विज्ञान नहीं है। ठीक है, ये क्या मानक विज्ञान नहीं है। ये कौन सा विज्ञान है, विधायक विज्ञान। ये बात अपन बार बार पढ़ चुके। तो ऑप्शन जो है नहीं पूछा है, तो नहीं क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि ये विधायक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन 102 बोल रहा है कि सूचना प्रसंस्करण सबसे अधिक निकटता से डैश से संबंध है। सूचना प्रसंस्करण, सूचना प्रसंस्करण यानी कि सूचनाओं को भेजना, परिष्कृत करना, तो ये जो है अधिक सबसे अधिक निकटता किससे रखता है। क्वेश्चन आया हुआ है सेम इसी तरीके से, तो ये रखता है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से। ध्यान रखना, सूचनाओं का प्रसंस्करण संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से रखता है। रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये भी ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये ध्यान होना चाहिए। आया हुआ क्वेश्चन है कि सूचना प्रसंस्करण है वो सबसे अधिक निकटता से संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से संबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन 103 बोल रहा है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो है मतलब व्याख्या है, उसके लिए सबसे उपयुक्त पद कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है। निश्चितता, तो ये नहीं कह सकते। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है निश्चित नहीं है। संभावना पूर्णता, तो ये जो है इसकी उपयुक्त, देखो उपयुक्त बताना है सबसे उपयुक्त। पूर्व नियतता, नहीं पूर्व से फिक्स नहीं होता। विकासशीलता, तो बिल्कुल ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है विकासशीलता। क्वेश्चन नंबर 104। शैक्षिक प्रक्रिया के मुख्य तत्व हैं। शैक्षिक प्रक्रिया के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं ये पूछा है। तो अधिगम करता है, शिक्षक है, अधिगम अनुभव है, तो ये तीनों ही है। ठीक है, लेकिन अपने को हमेशा वो जो है बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। ठीक है, अधिगम करता है, शिक्षक है, अधिगम प्रक्रिया है, बिल्कुल है। अधिगम करता है, अधिगम अनुभव है, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां है, बिल्कुल है। अधिगम करता है, शिक्षक है, अधिगम अनुभव है, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां, मतलब इसमें सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो डी इसका सही उत्तर हो गया। वैसे तो चारों ही सही है, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन अपने को सबसे उपयुक्त विकल्प हमेशा चुनना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है। तो ध्यान रखना, यह परिभाषा है E.L. पील की। ठीक है, तो देखो शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षा का विज्ञान है, ये परिभाषा है E.A. पील की। किसकी है, E.A. पील की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित सत्य कथन है। मनोविज्ञान में शिक्षा, मनोविज्ञान का आधार शिक्षा, शिक्षा का आधार मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के समान शिक्षा। तो इसमें पता ही चल रहा है, देखो शिक्षा में मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में शिक्षा तो होगा नहीं, मनोविज्ञान का आधार शिक्षा नहीं होगा, शिक्षा का आधार मनोविज्ञान होगा। मतलब जो शिक्षा है उसका आधार अगर मनोविज्ञान को बनाए उसको ही शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। ये तो ऑप्शन से ही क्लियर हो रहा है। शिक्षा का क्या आधार होना चाहिए, मनोविज्ञान, तब वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 107।
शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, करो एंड करो, ऊपर आज ही आया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। प्रेरकीय संप्रदाय के प्रतिपादक हैं, नया नाम सुनने को मिल रहा है आपको, ठीक है। विलियम वुड किसके हैं? संरचनावाद के। कौन से संप्रदाय के? संरचनावाद के। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के। मैकडूगल देखो वैसे तो व्यवहारवाद से संबंधित है, लेकिन ये व्यवहारवाद का प्रतिपादन किसने किया था? जेबी वाटसन ने। किसने? जेबी वाटसन ने। और जो है एक मैकडूगल का अलग संप्रदाय था जिसको कहते हैं प्रेरकीय संप्रदाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रेरकीय संप्रदाय के विलियम मैकडूगल है, ध्यान रखना। और ये वैसे व्यवहारवाद से संबंधित है, और व्यवहारवाद के जनक है जेबी वाटसन। विलियम वुड है संरचनावाद के। सिगमंड फ्रायड है मनोविश्लेषणवाद के। क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? आज की क्लास लास्ट क्लास है, उसके बाद में हम जो है मेन टॉपिक है वृद्धि विकास, वहां से शुरू करेंगे। तो देखो कौन सा सही नहीं है। ये एक व्यवहार परक विज्ञान है तो बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान है, बिल्कुल है। धनात्मक है, बिल्कुल है। मानकीय नहीं है, ये प्रश्न भी रिपीट हो चुका है। तो मानकीय विज्ञान नहीं है, विधायक विज्ञान है। व्यवहार परक है, बिल्कुल है। सामाजिक है, बिल्कुल है। धनात्मक है, बिल्कुल है, लेकिन मानकीय नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 110। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मन का बौद्धिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, असामान्य व्यक्तियों का। तो देखो असामान्य व्यक्तियों का तो ऊपर बात कर चुके हैं, असामान्य मनोविज्ञान में होता है। तो ये मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में क्या करता है? अध्ययन करता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। बात मनोविज्ञान की नहीं हो रही। अगर बात मनोविज्ञान की होती ना, सिर्फ मनोविज्ञान की बात, अगर सिर्फ मनोविज्ञान की बात होती तो ये चारों ही सही है, लेकिन जो है सिर्फ शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो रही है, और उसमें सिर्फ मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111। निम्न में से किसे मनोविज्ञान में तृतीय बल के रूप में जाना जाता है? तृतीय बल के रूप में किसको जाना जाता है? मानवतावाद को। किसको? मानवतावाद को। इंपॉर्टेंट बनता है। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 112। अपराध मनोविज्ञान का जनक कौन है? अपराध मनोविज्ञान का जनक है सीजर लैम्ब्रोसो। ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, फिर भी आपको याद रखना है। तो अपराध मनोविज्ञान का जनक कौन है? सीजर लैम्ब्रोसो। तो ये अपना जो है मनोविज्ञान की उत्पत्ति वाला चैप्टर पूरा हो चुका है। अब हम बात करेंगे वृद्धि और विकास की। मेन क्लासें स्टार्ट होगी।